हेलो दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ईवी फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? तो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो फरीदाबाद जिले में। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं होता क्या है। हरियाणा प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद का एक प्रसिद्ध विद्युत वाहन मार्केट प्लेस इन व्हीलर्स मोबिलिटी द्वारा बल्लभगढ़ में राज्य का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फुलफिलमेंट सेंटर का अनावरण स्थापित किया गया है। ये अब दोस्तों जिक्र ई वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों का हुआ था, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी 2021 को पंचकुला में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने। और दोस्तों हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हरियाणा के करनाल में सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही यह कहां पर स्थापित किया है? तो करनाल में स्थापित किया गया दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर। और यह राजमार्ग देश का पहला सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन वाला राजमार्ग हो गया है और इसे भारत का पहला इको फ्रेंडली हाईवे भी घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव के लिए खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,80,000 रुपए। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद विधानसभा के उपचुनाव के लिए खर्च सीमा 30,80,000 रुपए निर्धारित की है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य के इलाहाबाद विधानसभा सीट पर राज्य का 36वां उपचुनाव होगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा की इलाहाबाद सीट पर 30 अक्टूबर 2021 को उपचुनाव होगा और 2 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। और इलाहाबाद विधानसभा सीट से अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के कारण 27 जनवरी 2021 को इस्तीफा दिया था और यह सीट 1967 से लेकर 1972 तक सामान्य थी, जबकि 1977 से लेकर 2005 तक आरक्षित रही और फिर 2008 के परिसीमन के बाद इसे फिर से सामान्य कर दिया है। और इलाहाबाद विधानसभा सीट पर पहले 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं, 1970 में और 2021 में तीसरा उपचुनाव होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के राजेश बिंदल को किस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया राजेश बिंदल को। अब पढ़ लेते दोस्तों इसके बारे में। अंबाला जिले के राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और राजेश बिंदल का जन्म हुआ था 16 अप्रैल 1961 को अंबाला में। अब इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 22 मार्च 2006 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली थी इन्होंने और यहाँ से तबादला होने से पहले इन्होंने लगभग 80,000 इनकी केसों का निपटारा कर दिया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के बाद इन्हें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और फिर इसके बाद इन्हें लद्दाख व जम्मू कश्मीर का एक साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के बाद इन्हें 5 जनवरी 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और फिर उसके बाद 29 अप्रैल 2021 को उनको कोलकाता का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अब दोस्तों जिक्र कोर्ट से संबंधित तो है, तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 20 मार्च 1919 को लाहौर में हुई थी, इसलिए इसे लाहौर हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में कर दी गई। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र को शामिल किया गया क्योंकि तब तक हरियाणा अलग नहीं हुआ था। फिर 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से शिफ्ट कर दिया चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब के लिए संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापना की गई 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 4 है,
हरियाणा में किस अधिकारी को बेस्ट रोजगार अधिकारी का अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार सिंह मार को बेस्ट रोजगार अधिकारी का अवार्ड मिला है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा सरकार के ITI विभाग में रोजगार अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे राजकुमार सिंह मार को बेस्ट रोजगार अधिकारी का अवार्ड मिला है और ये राजकुमार शाहबाद के निकट गांव हबाना से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों जिक्र अवार्ड का हुआ था तो कुछ इससे मिलते जुलते अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा के भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया था। और सिरसा के रहने वाले 84 वर्षीय इलमचंद को राष्ट्रपति ने 1 अक्टूबर को वयोवृद्ध सम्मान से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मौर्य विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 6ठी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अब दोस्तों जान लेते अच्छी तरह से। हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मौर्य ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है 59 किलोग्राम भार वर्ग में। और सरिता मौर्य विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की 6ठी महिला बन गई। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं, अंशु मलिक ने इसी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है और ये इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला भी बनी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों सरिता मौर्य के बारे में जान लेते हैं। सरिता मौर्य बिलोंग करती सोनीपत से और अप्रैल 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मौर्य स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनीपत की सरिता मौर्य देश की पुरुष और महिलाओं में तीसरी खिलाड़ी बनी है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 78.36 लाख करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के मुख्यमंत्री और श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के अध्यक्ष मनोहर लाल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इस बोर्ड को 78.36 लाख करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी मिली है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला EV फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा निर्वाचन आयोग ने इलाहाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए खर्च सीमा कितनी निर्धारित की है? तो 30,80,000 रुपये निर्धारित की है, भी आपको याद रखना है। और इस सीट पर तीसरा उपचुनाव हो रहा है और राज्य का 36वां उपचुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के राजेश बिंदल को किस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की खिलाड़ी सरिता मौर्य विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली 6ठी खिलाड़ी बनी दोस्तों। और इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार ने माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड को कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? तो 78.36 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंसीलाल जो हरियाणा के सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे वह 1975 से लेकर 1977 तक केंद्र में कौन से मंत्री बने थे? तो रक्षा मंत्री थे दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो नेकचंद सैनी ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे दोस्तों, जो सबसे लंबे तक हरियाणा में राज्यपाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस व्यक्ति को भाखड़ा नागल बांध का जनक कहा जाता है? तो चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1881 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो कहा जाता है दोस्तों कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
पहले हरियाणा को भी कहा जाता था, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है? तो हरिप्रभा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा स्थान ईसाई युग के योद्धा जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बिरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला प्राप्त हुई थी? तो ये रोहतक के खोखरा कोट से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, HSHDB का फुल फॉर्म क्या है? तो हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और सरस्वती नदी के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की थी और इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और इसका उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा कला परिषद के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, अब जो भी HSSC के एग्जाम होते हैं या जो पहले हो चुके और जो नेक्स्ट होंगे, अब उनमें हरियाणा जीके से ज़्यादा दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर पूछे जाने लगी है। अगर आपको अब सिलेक्शन चाहिए तो हरियाणा करंट अफेयर को रटना होगा और जो भी करंट अफेयर पूछी जा चुकी दोस्तों और आगे पूछी जाएगी वो हमारी करंट अफेयर से बाहर नहीं आएंगी दोस्तों। अगर आपको PDF लेनी है 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की तो लिंक नीचे है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा प्रदेश में कितने फिश फीड प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो 2 स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, मछली पालकों के लिए करनाल और चरखी दादरी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा शक्ति नाम संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार हरियाणा के कितने कानूनों में से पंजाब का नाम हटाया गया था? हाल ही में दोस्तों 154 में से हटाया गया था, कुल 163 है दोस्तों, 9 अभी बाकी है, भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले के राहुल कंबोज ने जर्मनी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था? तो ये राहुल कंबोज यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। और जर्मनी की कौन सी सीट से लड़ा था दोस्तों? फ्रैंकफर्ट सिटी लोकसभा सीट से ये इस पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? तो 5 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया। कुल 25 खेल है दोस्तों, जिनमें से 5 स्वदेशी हैं। योगासन हो गया, गतका हो गया, कलारी पैटक हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, वह मलखब हो गया दोस्तों। और ये 2021 में, अब 2022 में होंगे दोस्तों, फरवरी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के कितने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल को अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित घोषित किया गया? दोस्तों हाल ही में मार्च की बात है ये, तो 11 को घोषित किया जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा में कब से बिजली पर 2% पंचायत टैक्स शुरू हो चुका है? तो 28 फरवरी 2021 से शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले को राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 का प्रथम पुरस्कार मिला था? तो सिरसा को प्रथम मिला था, भिवानी दूसरे पर रहा था और सोनीपत तीसरे पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार के किस यूनिवर्सिटी से संबंधित विधेयक को केंद्र सरकार ने खारिज करके वापस भेज दिया था? हरियाणा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत से संबंधित है दोस्तों ये विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले ने राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो मेवात पहले पर रहा था दोस्तों। और दूसरे पर कौन रहा था? दूसरे पर महेंद्रगढ़ रहा था, तीसरे पर पंचकूला रहा था। पहले पर आने वाले को 2 लाख, फिर 1 लाख और 50,000 रुपये दिए गए हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के 100 शीर्ष अमीरों की जारी सूची में हरियाणा राज्य से किसे स्थान मिला था? तो हरियाणा राज्य से दोस्तों स्थान मिला था, ऑप्शन है सावित्री जिंदल को। और ये महिलाओं में पहले स्थान पर रही थी, जबकि ओवरऑल इस सीरीज में 7वें स्थान पर रही थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की किस बेटी को जर्मनी देश ने यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड दिया है? तो किस बेटी को मिला दोस्तों, आपको एक कमेंट करना है और वो किस जिले से बिलोंग करती है भी आपको कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।